मार्कंडेय पुराण में 3 प्रकार के पुत्रों का जो अद्भुत वर्णन किया है वो बड़ा अद्भुत है। कहा कि पुत्र 3 ही तरह के होते हैं, तीनों की महिमा की। का सतपुत्रेण त्वया पुत्र तारे तो हम महात्मना। पहले नंबर का पुत्र वो है जो संपूर्ण खानदान को तार देता है और उसको उत्तम पुत्र कहते हैं। उत्तम पुत्र वो है जिस पुत्र के नाम से पिता को जाना जाता है। पिता के नाम से पुत्र जाना जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत लिखने लायक बात है, समझ लीजिएगा। ये यहाँ बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी की गई है। कहती श्रुता पिता चरितम चारुचेतसा। ऋतध्वज की वड़ाई पूरी दुनिया में ऐसे छाई हुई थी कि ऋतध्वज के नाम से उस पिता शत्रुजित को जाना जा रहा था। तो वही पुत्र उत्तम है, उसके अंदर इतनी गुणवत्ता हो कि उस पुत्र के नाम से उसके पिता को जाना जाए। दशरथ के पुत्र राम है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम के पुत्र दशरथ हैं, यह बड़ी बात है। पुत्रों को इतना बढ़िया काम करना चाहिए जिन पुत्रों की वजह से उनके माँ बाबू जी को जाना जाए। लोग ये कहें कि ये औलाद कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, तो न्यूनताम नयति प्रज्ञा तमो पुरुषाधमम। ऐसे पुत्र को अधम कहा गया है कि जो माता पिता की सर्व संपदा को समाप्त कर देता है। मध्यम वह है, बढ़ाता नहीं तो घटने भी नहीं देता, और उत्तम वह है माता पिता ने जो दिया वो सबका सब सुरक्षित था, 20 नाखूनों से और इतना कमा करके रख दिया है, उसकी वृद्धि करी, उसको घटने नहीं दिया। वो 1 नंबर का पुत्र है, उसको उत्तम पुत्र कहा है इस ग्रंथ में। मध्यम है, उसने बढ़ाया नहीं तो घटाया भी नहीं, और अधम वह है जिसने सबको सोपड़ा साफ कर दिया। 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है। ऋतध्वज के नाम से शत्रुजित राजा को जाना जाता है, इसलिए इसको पहले नंबर का पुत्र कहा गया। ऋतध्वज की घरवाली मदालसा, नारी के अंदर जितने गुण हैं वो सब उसके अंदर हैं। मार्कंडेय कहते हैं, हे महात्मा जैमिनी, धरती पर ऐसी देवियां कभी कभी ही चल करके आती हैं। मदालसा के चरित्र में कहा कि ससु सुरसुरयोपादौ रणपत्य च सासुव। पता नहीं ये बात मैं कह रहा हूँ आपको सुनने में कैसे लगेगी। इसमें लिखा है कि जो देवियां घर में वृद्ध सासू ससुर के रोज चरण धो करके छिड़काव घर में करती हैं, रोजाना उनके पांवों में सिर झुकाती हैं, उस घर में परिवार में कभी अशुभ नहीं होता, सदैव शुभ ही शुभ होता है। बूढ़ी माताएं तालियां बजा रही हैं, लेकिन बहनों ने सौगंध खाई है कि इन बूढ़ी डोकरियों की बड़ाई करोगे तो हम ताली नहीं बजाएंगे।